यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सबसे अच्छी योजनाएं। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन एक लोकप्रिय श्लोक है जिसे अक्सर पत्रिकाओं पर चिपका दिया जाता है, कॉफी मग में उकेरा जाता है और टी शर्ट पर छापा जाता है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, प्रभु घोषणा करता है, तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन NIV। और परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक योजना है। परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें आशा और भविष्य देना चाहता है। लेकिन हमें मूल संदर्भ पर भी ध्यान देना चाहिए। इस मामले में परमेश्वर भविष्यवक्ता यिर्मयाह के माध्यम से यहूदा के लोगों से बात कर रहा था, वे लोग जिन्हें हाल ही में 70 वर्षों के लिए बेबीलोन में निर्वासित किया गया था। यहूदी लोगों को पाप के लिए उनकी अतृप्त भूख के कारण एक विदेशी भूमि पर निर्वासित कर दिया गया था। वास्तव में 23 वर्षों से यिर्मयाह उन्हें चेतावनी दे रहा था कि वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना बंद करें या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन वह न्यायी भी है। पिछले अध्यायों में परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों के विरुद्ध एक मामला बनाया। उन्होंने विदेशियों, अनाथों और विधवाओं का शोषण किया था। उन्होंने गरीबों के अधिकारों को नकार दिया था। उन्होंने सत्य के लिए खड़े होने या परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की थी और व्यभिचार किया था। वे बुराई करने में आनंदित थे और उनके जीवन पर लालच हावी था। उन्होंने बुतपरस्त मंदिर भी बनाए थे, अपने बेटे बेटियों को आग में बलिदान कर दिया था। यह एक अंधकार में समय था, और फिर भी किसी तरह परमेश्वर की दया हमेशा पृथ्वी पर सबसे अंधकार में स्थानों तक फैली हुई है। इसलिए कुछ ही छंदों के बाद परमेश्वर ने कहा कि वे उसे खोज सकते हैं और पा सकते हैं, और वह उन्हें कैद से वापस लाएगा। यिर्मयाह 29 अध्याय 13 से 14 वचन। इसीलिए उसने निर्वासन में रहते हुए उन्हें घर बनाने, बगीचे लगाने, विवाह करने, बच्चे पैदा करने और अपने अस्थायी घर की शांति और समृद्धि के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। यिर्मयाह 29 अध्याय 5 से 7 वचन। वह चाहता था कि वे जानें, वह उन्हें भूला नहीं है। वह अभी भी उनके लिए अच्छा चाहता था। उसके पास अभी भी उन्हें बहाल करने की योजनाएं थीं। परमेश्वर पाप के बारे में गंभीर है, लेकिन वह छुटकारे के बारे में भी उतना ही भावुक है। हालांकि यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट लोगों के लिए था, लेकिन टूटे हुए लोगों की बहाली के लिए परमेश्वर का हृदय पीढ़ी दर पीढ़ी कालातीत है। यहाँ तक कि जब हम प्रक्रिया में अटके हुए महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर के पास एक योजना होती है। हम उस परमेश्वर पर अपना भरोसा रख सकते हैं जिसका लक्ष्य हमेशा छुटकारे का होता है। बारेली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।